आज की इस वीडियो में हम जिगर की चर्बी के बारे में बात करेंगे। हमारे माशरे में हर 2 से 3 बंदा जिगर की चर्बी का शिकार है। यहाँ पर 99% जो जिगर की चर्बी बनती है कि आपकी ग़िज़ाएँ या आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी या आपकी दवाएं, उनकी वजह से जिगर की चर्बी के मसाइल हो सकते हैं। आपको उन वजूहात के बारे में बात करेंगे जो जिगर की चर्बी बनाती हैं और साथ ही उन बेहतरीन ग़िज़ाओं के बारे में बात करेंगे जो जिगर की चर्बी को ख़त्म करने में बहुत मददगार साबित होती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर महविश इदरीस है और मैं इवान एस्थेटिक सेंटर में एज अ क्लिनिकल डाइटिशियन और स्किन एक्सपर्ट काम कर रही हूँ और आप देख रहे हैं सेहत ज़िंदगी। सबसे पहले तो अगर हम जिगर के बारे में बात करें तो वो हमारे जिस्म में सबसे बड़ा ऑर्गन है जो हमारे जिस्म से गैर ज़रूरी मादों को निकालने में मददगार साबित होता है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है या हम कोई ऐसी दवाइयाँ ले रही हैं या हमें ब्लड प्रेशर या शुगर के मसले हैं या हमारी ग़िज़ा ठीक नहीं है तो हम जिगर की चर्बी की तरफ जा रहे होते हैं, जिगर की चर्बी के मसाइल की तरफ जा रहे होते हैं। सबसे पहले तो स्टेजेस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो एक नॉर्मल लिवर होता है, फिर उसके बाद अगर आपकी ग़िज़ा ख़राब हो रही है या बहुत ज़्यादा दवाइयाँ आप ले रहे हैं या आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, स्ट्रेस आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो आप फैटी लिवर की तरफ जा रहे होते हैं। फिर अगर वो भी अगर आपकी ठीक ना हुआ तो फिर आप स्टेज 1 की तरफ जा रहे होते हैं। फिर उसके बाद भी अगर इलाज नहीं किया या अपनी ग़िज़ा को बेहतर नहीं किया तो आप सिरोसिस की तरफ जा रहे होते हैं। सिरोसिस एक एंड स्टेज है जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। तो आप कोशिश करें कि अपनी लाइफ़स्टाइल को, अपनी ग़िज़ा को बेहतर बनाएं ताकि आपको इस कंडीशन तक पहुंचना ही ना पड़े। सबसे पहले तो अगर हम उन ग़िज़ाओं की बात करें या उन वजूहात की बात करें जो जिगर की चर्बी बनाती हैं तो उनमें सबसे पहले जैसे कि फ़ैटी लिवर का नाम आता है तो हमारे जहन में सबसे पहले ये आता है कि शायद चिकनाई अगर हम बहुत ज़्यादा खाते हैं तो वो फ़ैटी लिवर बनाता है। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, वो भी एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स जितना हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं वो सबसे मेन वजह बनती है। और अनफॉर्चुनेटली जैसे कि हमारी स्टेपल जो ग़िज़ा है वो चावल और गंदम है जिसमें बहुत ज़्यादा स्टार्च पाया जाता है या बहुत ज़्यादा आप कह लें के फ़ाइबर नहीं होता, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स वाली हमारी ग़िज़ाएँ हैं जिनकी वजह से अगर आप देखें तो मोस्टली एशियंस को फ़ैटी लिवर का बहुत ज़्यादा, नॉन अल्कोहलिक फ़ैटी लिवर का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। साथ जो लोग बहुत ज़्यादा शुगर का इंटेक करते हैं, मीठी चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो भी अल्टीमेटली फ़ैट में कन्वर्ट हो जाता है। एक्सेस जितनी भी आपके जिस्म में ग्लूकोज़ होता है वो फ़ैट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। चाहे वो आप ड्रिंक्स ले रहे हैं या मीठी मशरूबात का इस्तेमाल कर रहे हैं या मीठी ग़िज़ाएँ खा रहे हैं या बेकरी आइटम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या मैदा या मैदे से बनी वाली चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वो आपकी बॉडी में तादाद ज़्यादा होगी है तो वो फ़ैट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है और फिर एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स आपको फ़ैटी लिवर की तरफ लेके जा रहा होता है। और अगर हम तीसरी वजूहात की बात करें तो वो नमक का इस्तेमाल, जो लोग बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं या नमक से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है, सूजन होना शुरू हो जाती है, एडेमा होना शुरू हो जाता है, वाटर रिटेंशन होना शुरू हो जाती है और साथ ही साथ आपके जिस्म से टॉक्सिन्स खारिज नहीं होते बल्कि बनना शुरू हो जाते हैं। और जिगर का काम आपके जिस्म से गैर ज़रूरी मादों को निकालना है। तो अगर आपके ग़िज़ा में बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल है, बहुत ज़्यादा मीठे का, शुगर का इस्तेमाल है, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल है, तो ये चंद वजूहात हैं जो आपको जिगर की चर्बी के मसाइल की तरफ लेके जा रही होती हैं। अब उन ग़िज़ाओं का ये तो कुछ ऐसी वजूहात थी जिनके बारे में मैंने बात की। अब मैं आपको उन बेहतरीन ग़िज़ाओं के बारे में बात करूँगी जिसका इस्तेमाल कर कर आप जिगर की चर्बी से निजात पा सकते हैं। सबसे पहले तो जैसे मैंने बात की कि कार्बोहाइड्रेट या जैसे गंदम, चावल या मैदे से बनी हुई चीज़ों का या शुगर का इस्तेमाल करके आप इन मसाइल की तरफ जा सकते हैं। तो इसी तरह अगर आप इन चीज़ों को छोड़ कर हाई फाइबर फूड की तरफ जाएंगे जिसमें जौ का दलिया आ जाता है, जिसमें आपके छिलकों भरी दालें हो जाती हैं, इसबगोल आ जाता है या ऐसे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स आ जाते हैं जिनको आप छिलकों समेत इस्तेमाल करते हैं जिसमें फ़ाइबर बहुत अच्छा है, तो वो फैटी लिवर से आपको निजात दिला सकता है। कोशिश करें कि आपके ग़िज़ा में कार्बोहाइड्रेट्स जो सिंपल शुगर्स हैं वो कम से कम उसका इस्तेमाल करें और हाई फाइबर्स फूड का इस्तेमाल करें, तो आप काफ़ी हद तक इस मसाइल से बच भी सकते हैं। और अगर खुदा न खास्ता आपको जिगर की चर्बी हो भी चुकी है तो आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी ग़िज़ा को बेहतर करके उससे निजात भी पा सकते हैं। दूसरी अहम ग़िज़ा वो है सब्ज़ियों और फलों का इस्तेमाल। सब्ज़ियों और फलों का इस्तेमाल भी छिलकों समेत
कुछ लोग ऐसे हैं जो सब्जियों और फलों का अगर इस्तेमाल करते भी हैं और अगर उसमें फल इस्तेमाल करें तो उसका शुगर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसका जूस इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। बेहतर यही है कि आप फलों का इस्तेमाल करें और छिलकों समेत इस्तेमाल करें। और अगर आप सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करें कि उसमें हरे पत्तों वाली सब्जियों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करें, जिसमें आपके पास ब्रोकली आ जाता है, आपके पास पालक आ जाता है, आपके पास साग आ जाता है, आपके पास मेथी आ जाती है। कोशिश करें कि हरे पत्तों वाली सब्जियों का इस्तेमाल करें। तीसरी अहम ग़िज़ा वो है हल्दी का इस्तेमाल। हल्दी का एक काम ये भी है कि आपके जिस्म में अगर गैर ज़रूरी सूजन हुई हुई है तो उसको भी आपके जिस्म से निकालने में या सोजिश को ख़त्म करने में बहुत मददगार साबित होता है। तो जिन लोगों को फैटी लिवर का या जिगर की चर्बी का मसाइल हैं तो उनको मैं हमेशा यही कहती हूँ उनको हल्दी का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में ज़रूर करें। आप उसको दूध में शामिल करके ले सकते हैं, आप उसको कहवा बना के ले सकते हैं, आप उसको खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी तरह आप पर रोज़ाना अगर हल्दी का इस्तेमाल करेंगे, एक तो वो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, गैर ज़रूरी मादों को निकालेगा, और दूसरा ये है कि सोजिश को ख़त्म करने में बहुत मददगार साबित होगा। चौथी अहम ग़िज़ा वो है लहसुन का इस्तेमाल। गार्लिक बहुत ही अहम और बहुत बेहतरीन ग़िज़ा है जिगर की चर्बी को ख़त्म करने के लिए। तो कोशिश करें कि उसका एक जवा रोज़ाना नहार मुँह अगर आप इस्तेमाल करते हैं, एक तो जिगर की चर्बी को भी ख़त्म करेगा, साथ दूसरे मसाइल को भी हल करने में बहुत मददगार साबित होगा। जैसे जिन लोगों का बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है, जिन लोगों की शुगर बढ़ी होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, वो लोग भी अगर गार्लिक का या लहसुन का इस्तेमाल करेंगे तो इन मसाइल से निजात पा सकते हैं। पाँचवीं अहम ग़िज़ा है वो छिलकों भरी दालों का इस्तेमाल। दालें बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स होती हैं। जैसे कि हम हमेशा आपको मना करते हैं कि अगर आपको जिगर की चर्बी है तो आप चिकनाई वाली चीज़ों से परहेज़ करें, आप कोशिश करें कि बड़ा गोश्त ना खाएं, ऑर्गन मीट्स जैसा कलेजी वगैरह ना खाएं। तो वो तो प्रोटीन का भी एक सोर्स होता है, लेकिन उसको कवर करने के लिए हम आपको हमेशा यही कहते हैं कि छिलकों वाली दालों का इस्तेमाल करें। जैसे मूंग की दाल हो गया, मसूर की दाल हो गया, कोशिश करें कि ये छिलकों समेत इस्तेमाल करें। और कोशिश करें कि आप जैसे हमने कहा है कि हाई फाइबर फूड का इस्तेमाल करें, तो हर खाने के साथ सलाद का इस्तेमाल करें। हमेशा मैं यही कहती हूँ कि अगर आप दाल खा रहे हैं तो कोशिश करें कि तड़के के बगैर इस्तेमाल करें। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मोटापे का शिकार होते हैं, उनको भी सबसे ज़्यादा जिगर की चर्बी के मसाइल का सामना करना पड़ता है। अगर आप महसूस करें कि आपका वज़न बढ़ रहा है या आप थकन महसूस कर रहे हैं, आपको बुखार बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो सबसे पहले अपने जिगर के टेस्ट कराएं, क्योंकि जब आपका मोटापा हो रहा होता है तो साथ ही साथ जिगर की चर्बी भी होना शुरू हो जाती है। तो कोशिश करें कि हाई फाइबर फूड का इस्तेमाल करें। ये तो चंद ग़िज़ाएँ थी जिनको इस्तेमाल करके आप जिगर की चर्बी से निजात पा सकते हैं, लेकिन ओवरऑल मैं आपको हमेशा यही कहती हूँ कि हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं। कोशिश करें कि वॉक 30 से 40 मिनट अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। पानी की कमी को पूरा करें। कोशिश करें कि 2 से 3 लीटर पानी का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में ज़रूर करें, ताकि डिहाइड्रेशन का जो मसाइल हैं उसकी वजह से भी बहुत से मसाइल हो रहे होते हैं। अपनी नींद को पूरा करें और कोशिश करें कि गैर ज़रूरी स्ट्रेस को या डिप्रेशन या एंजाइटी है उसको कम से कम लें, क्योंकि ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो मिलकर आपको किसी भी मसाइल की तरफ लेके जा रहे होते हैं। और जैसे ही आप इन लाइफस्टाइल को छोड़ते हैं और हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आते हैं तो आप बहुत सी चीज़ों से बच जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप, जैसे हमारा कॉन्सेप्ट है कि अगर हमें कोई बीमारी होगी है तो हमने दवाई का इस्तेमाल करना है। बीमारी हो जाए तो दवाई इस्तेमाल करने से बेहतर यही है कि आप अपने लाइफस्टाइल को बेहतर कर लें, ताकि आप बहुत सी बीमारियों से बच जाएं। तो आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम और भी अच्छे टॉपिक के साथ आपके साथ आएंगे। शुक्रिया।